सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको गुड मॉर्निंग। और आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं के गणित से अध्याय 1 जिसकी प्रश्नावली है 1.4 जो आपके गणित में पेज नंबर 27 पर है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम पहले की वीडियो में सोल्व करना सीख चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और इससे आगे के सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की रकम। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको इसके अंदर दो चीजें दी हुई हैं। एक तो आपको दिया हुआ है कि दोपहर में 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी कि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस 0 से ऊपर प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस था। और दूसरा इसमें दिया गया है आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से तापमान कम होता है। तापमान के कम होने की दर दी गई है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है तापमान। तो आपको ये दो चीजें दी हुई हैं, तापमान दिया हुआ है दोपहर का और दर दी हुई है कम होने की। और आपको इसमें पूछा क्या गया है, आपको इसमें पूछा गया है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आपको दोपहर में 12 बजे के बाद ये बताना है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस होगा। और दूसरी बात आपको इसमें एक और पूछी गई है, आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात को यानी कि रात को 12 बजे रात को आधी रात को तापमान कितना होगा। आपसे ये दो बातें पूछी गई हैं, -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, रात 12 बजे तापमान कितना होगा, और ये दो चीजें आपको दी गई हैं। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। हम पहले लिखेंगे दोपहर को तापमान, दोपहर 12 बजे तापमान बराबर है। ये सिर्फ समझाने के लिए रफ में आपको लिखना है, साफ में जब आप सॉल्यूशन करें तब वहां आपको ये नहीं लिखना है। दोपहर 12 बजे तापमान है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, 10 डिग्री सेल्सियस प्लस का है, इसको हम 10 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, प्लस का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस ये दर है कम होने की, तो तापमान के कम होने की दर, तापमान के कम होने की दर बराबर है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। तो अब हमें बताना है कि -8 डिग्री सेल्सियस यानी 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कब होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तापमान का अंतर निकाल लेते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस है और 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होना है तो -8 तक पहुंचेगा। तो -8 और 10 डिग्री सेल्सियस का जो अंतर है वो निकालेंगे क्योंकि वही अंतर कम होगा। और तो ये देखते हैं हम दोनों तापमानों का अंतर, तापमानों का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस बराबर है, ये माइनस करना है -8 डिग्री सेल्सियस तभी अंतर आएगा। 10 डिग्री सेल्सियस माइनस बाहर है, अंदर का निशान बदलेगा, +8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ से 10 + 8 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी इतना तापमान कम होगा तब जाके -8 डिग्री सेल्सियस तापमान आएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि -8 डिग्री सेल्सियस तापमान, या 0 से 8 डिग्री सेल्सियस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 0 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान कब होगा या किस समय, जिस समय होगा। अब हम उत्तर लिख रहे हैं तो किस की जगह जिस लिख देंगे, जिस समय होगा। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये तापमान जितना हमने अंतर है ये कम करना है, इसको हम जो ये दर है ये कुल तापमान है, इसको जो कम होने की दर है उससे भाग कर देंगे बच्चों। 8 डिग्री सेल्सियस को 2 डिग्री सेल्सियस से भाग कर देंगे, 18/2, 2 × 2 = 2, 2 × 9 = 18, तो 9 घंटे आ जाएंगे इधर से।
तो 9 घंटे को जब हम दोपहर 12 बजे में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, रात के 9 बजे, 9 PM या रात के 9 बजे। तो जो हमसे ये प्रश्न पूछा गया था कि किस समय होगा, तो ये रात को 9 बजे होगा। तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। तो अब दूसरा आंसर देखते हैं, आधी रात को यानी कि रात 12 बजे तापमान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो ये पहला जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन, इसमें ये पार्ट 2 है इसका। आधी रात को, आधी रात को यानी कि रात 12 बजे तापमान, रात 12 बजे तापमान कितना होगा बच्चों, 10 डिग्री सेल्सियस दोपहर में है। ये कम हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से। माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस गुणा में रात के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का अंतर आ जाएगा 12 घंटे का। तो इसको हम 12 से गुणा कर देंगे। अब 10 डिग्री सेल्सियस माइनस में आ जाएगा, 12 दूनी 24 डिग्री सेल्सियस। अब 24 बड़ा है 10 से, तो यहाँ से आ जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो हमने यहाँ पर देखा कि आधी रात को तापमान 12 बजे कितना होगा, -14 डिग्री सेल्सियस, और -8 डिग्री सेल्सियस तापमान कब होगा, रात के 9 बजे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की रकम पढ़ते हैं। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल नहीं करने का प्रयत्न करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। तो बच्चों ये बताया गया है इसमें कि कोई कक्षा का टेस्ट होता है, जैसे आपके टेस्ट होते हैं, तो उसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, प्लस का 3 या 3 अंक, यानी कि आप सही उत्तर दोगे तो 3 अंक मिलेंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर देने के लिए अगर एक गलत उत्तर दिया है तो उसके 2 अंक काट लिए जाएंगे, यानी माइनस का 2 अंक आपको मिलेगा। अर्थात सही में से जो आपके कुल अंक है उसमें से प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2-2 अंक काट लिए जाएंगे, और किसी प्रश्न को हल नहीं करने का प्रयत्न करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। और अगर आप प्रश्न को छोड़ देते हैं, हल नहीं करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे न तो अंक मिलेंगे न बढ़ेंगे। तो इसके आधार पर हमें ये 2 पार्ट दिए गए हैं, इनका उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम ये पार्ट देखते हैं। 1 नंबर पार्ट, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो बच्चों इसमें पूछा गया है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं और उसके 12 उत्तर सही थे, तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। राधिका के 12 उत्तर सही हैं, यानी कि 12 उत्तरों के लिए उसको 12×3=36 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन राधिका को 20 अंक मिले हैं, यानी राधिका ने कुछ प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं। तो वही हमें बताना है कि कितने प्रश्नों के उत्तर गलत राधिका ने दिए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। राधिका को प्राप्त अंक, राधिका को प्राप्त अंक बराबर है 20 अंक। तो कितने उत्तर सही हैं राधिका के, 12 उत्तर सही हैं। तो राधिका को 12 सही उत्तरों के लिए, सही उत्तरों के लिए मिले अंक बराबर है 12 गुणा में 3, 12×3=36। यहाँ पर +3 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि निशान नहीं होता है, तो ये प्लस का ही होता है। 3 गुणा में इसलिए किया है बच्चों क्योंकि सही एक उत्तर के लिए प्लस का 3 अंक दिया जाता है। 12 गुणा 3 36 अंक। अब राधिका को 36 अंक सही उत्तरों के लिए मिले हैं, लेकिन उसको प्राप्त हुए हैं 20 अंक, यानी कि कुछ अंक गलत उत्तरों के काट लिए गए हैं। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि गलत उत्तरों के लिए राधिका को कितने अंक मिले हैं। राधिका को गलत उत्तरों के लिए मिले अंक बराबर है, क्या करेंगे, जो कुल अंक हैं
कुल अंक 20 हैं, माइनस में क्या कर देंगे, सही उत्तरों के अंक घटा देंगे। इसमें से सही उत्तरों के 36 अंक हैं। अब क्या करना है, बड़े में से छोटा घटाना है। 20 में से तो ये घटता नहीं, 20 छोटा है, तो 36 में से 20 घटाएंगे, 6 आ जाएगा। 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा। निशान कैसा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि जो बड़ा पूर्णांक है उसके साथ माइनस का निशान है, तो -16 अंक आ जाएंगे। तो हमें गलत उत्तरों के लिए अंक नहीं निकालना, हमें गलत उत्तर कितने थे, गलत उत्तरों की संख्या कितनी थी ये बताना है। कितने गलत प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, तो हम यहाँ से कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है वो निकालेंगे। तो एक गलत उत्तर के लिए मिलते हैं -2 अंक, और उसको मिले हैं -16 अंक। तो प्रश्नों की संख्या निकालने के लिए जो हमें गलत उत्तरों के लिए अंक है उसको -2 से भाग करना होगा। तो एक गलत उत्तर के लिए मिले अंक बराबर है कितने हैं, -2 अंक। तो यहाँ से हम गलत उत्तरों की संख्या निकाल सकते हैं। गलत उत्तरों की संख्या बराबर है, तो जो कुल अंक मिले हैं गलत उत्तरों के लिए उनको -2 से भाग कर देंगे। -16 भाग में -2 भाग करना हम इस प्रश्नावली में शुरू से ही सीख रहे हैं। हमें पूर्णांकों का भाग करना है। 16 भाग में 2, 2 8 16 आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हमें माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा प्लस का बच्चों। तो यहाँ पर 8 प्रश्नों के उत्तरों की संख्या है, तो 8 प्रश्नों के उत्तर उस राधिका ने गलत दिए हैं, बराबर है 8 प्रश्नों के उत्तर। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। यहाँ पर ये राधिका थी, ये मोहिनी दूसरी छात्रा है। ये टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। इसके तो शून्य से भी नीचे अंक चले गए हैं, -5 अंक इसने प्राप्त किए हैं, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, तो मोहिनी के 7 उत्तर तो सही पाए गए थे, लेकिन फिर भी उसको माइनस में मिले हैं अंक, शून्य से भी नीचे। तो इसलिए हमें ये बताना है इसमें कि कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। तो इसी की तरह हम करेंगे, पहले कुल अंक लिखेंगे, फिर सही उत्तरों के अंक, और फिर कुल में से सही घटाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखते हैं मोहिनी को प्राप्त अंक बराबर है -5 अंक। अब देखते हैं मोहिनी के जो सही 7 उत्तर थे उसके लिए कितने अंक मिले हैं। मोहिनी को सही उत्तरों के लिए प्राप्त अंक, यहाँ पर आप प्राप्त अंक की जगह मिले अंक भी लिख सकते हैं बच्चों। 7 उत्तर सही हैं, 7 को किससे गुणा करना है, एक सही उत्तर के लिए मिलता है प्लस का 3, या 3 भी लिख सकते हैं प्लस के 3 को। 7 ये 21 अंक। तो सही के लिए अगर मिलते तो उसको 21 अंक मिल जाते, लेकिन मिले हैं -5, यानी कि उत्तर गलत हुए हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर हमें गलत उत्तरों की संख्या बतानी है। पहले हम गलत उत्तरों के लिए अंक देख लेते हैं कितने मिले हैं। गलत उत्तरों के लिए अंक, गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक बराबर है, कुल अंक है -5, -5 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 21 अंक घटाएंगे। 21 प्लस का है तो 21 घटा देंगे, तो अब क्या आएगा, दोनों ये प्लस का था तो -5 ब्रैकेट खोलेंगे, 21 प्लस का था यहाँ पर, तो अंदर प्लस का है तो ये बाहर माइनस का है, तो निशान बदल जाएगा। तो इसलिए ये -5 -21 यहाँ से आ जाएगा बच्चों। दोनों के निशान एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे फिर, 21 और 5 26 आ जाएगा, -26 अंक आ जाएंगे गलत उत्तरों के लिए। ये अंक है, लेकिन हमें चाहिए है कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, हमें प्रश्नों की संख्या चाहिए है। तो गलत उत्तरों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या आ जाएगी। जो गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक लिए हैं इसने -26,
उसको हम भाग कर देंगे। जो गलत उत्तरों के लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, इस -2 से हम इसको भाग कर देंगे बच्चों। अब यहाँ पर भाग करना है तो ये माइनस को छोड़ के एक बार 26 भाग में 2 तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 दूनी 26 होते हैं। वैसे भी आप इसको इस तरह से भाग कर सकते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ से उतार लेंगे 0 क्योंकि यहाँ 0 बची हुई है। 2 3 6 तो ये 13 यहाँ से आ जाएगा। और फिर ये माइनस है, दोनों पूर्णांक माइनस के हैं इसलिए निशान प्लस का आएगा। प्लस का हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए गलत उत्तरों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 13। 13 गलत उत्तर हैं, 13 गलत उत्तर, 13 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं मोहिनी ने। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में राधिका और मोहिनी के जो टेस्ट में इन्होंने गलत प्रश्नों के उत्तर दिए थे उनकी संख्या को निकालना सीखा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की रकम देखते हैं। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों इसमें दिया हुआ है कि कोई उत्थापक है, कोई यंत्र है इस तरह से कि वो किसी खान कूपक में, किसी खान के कुएं में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। जैसे हमने ये उत्थापक, ये यंत्र मान लिया है, ये नीचे जा रहा है, यहाँ इसको जाना है। नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से, यानी कि भूमि तल हमने ये मान लिया है, ये 0 है भूमि तल, इसको भूमि तल मान लिया है 0 पर। ये 10 मीटर ऊपर है, यहाँ लिखा हुआ है कि भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। यहाँ से चलेगा ये उत्थापक और तो इसको कहाँ पहुँचना है, -350 मीटर इसको पहुँचना है यहाँ भूमि तल से -350 मीटर नीचे। तो इसको के अंदर बताना है हमें कि इस उत्थापक को यहाँ से चल के यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों ये शुरुआती बिंदु है इसका चलने का, भूमि से 10 मीटर ऊपर, और ये इसका पहुँचने का बिंदु है, अंतिम बिंदु है, यहाँ पर इसको पहुँचना है। तो हम इन दोनों बिंदुओं का अंतर निकाल लेते हैं या कुल दूरी निकाल लेते हैं और उस दूरी को फिर 6 मीटर प्रति मिनट की दर से ये जाता है, 6 से भाग कर देंगे तो हमें इसमें समय का पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं उत्थापक की नीचे जाने की गति क्या है। उत्थापक की नीचे जाने की गति बराबर है 6 मीटर प्रति मिनट। प्रति का अर्थ होता है बच्चों 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है। तो ये शुरुआती बिंदु कहाँ पर है, भूमि तल से 10 मीटर ऊपर, और नीचे जाना है -350। तो दोनों बिंदुओं का अंतर निकाल लेते हैं। हमें जो दूरी इसको तय करनी है उत्थापक को, वो कुल दूरी ज्ञात कर लेते हैं। उत्थापक के द्वारा तय की जाने वाली दूरी इसको हम, जैसे कि 10 ऊपर का है ये और 350 नीचे का है, इसको जोड़ भी सकते हैं या फिर इसको शुरुआती बिंदु में से हम इसको घटा देंगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा। जैसे 10 मीटर ऊपर है भूमि से, ये 10 में से हम घटा देंगे आरंभिक बिंदु में से, अंतिम बिंदु की दूरी कितनी है, -350। अब हम यहाँ से ब्रैकेट को खोलेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, 10 × 350 हो जाएगा। 350 10 जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा। ये 360 मीटर है क्योंकि दोनों इकाइयाँ मीटर में दी गई हैं। तो उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी है 360 मीटर। तो अब हम आराम से समय निकाल सकते हैं। तो उत्थापक के द्वारा लिया जाने वाला समय, उत्थापक के द्वारा लिया जाने वाला समय, तो 360 भाग में आ जाएगा 6, यानी कि दूरी भाग में गति या चाल, जो सूत्र भी होता है हमारा, दूरी भाग में चाल समय निकालने का सूत्र होता है। अब 6 × 36 600, यहाँ से आ जाएगा 60 मिनट, क्योंकि ये मिनट में इकाई दी हुई थी। अगर आपको इस तरह से भाग में करना है तो आप इसको अंदर लिख के और इसको भाग भी दे सकते हैं। तो यहाँ से आएगा आंसर हमारा 60 मिनट।
तो बच्चों हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 प्रश्नावली 1.4 का हल करना सीखा। और अगर आपको सवाल अच्छे समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों।